आचार्य जी नमस्कार। अध्यात्म की जो पूरी दुनिया है उसको यदि देखा जाए यूट्यूब पर और यूट्यूब के बाहर और उससे पहले भी, तो हमेशा से वहाँ पर एक बहुत भारी प्रभाव रहा है चमत्कारी कहानियों का, गुरुओं के अनुभवों का और बहुत सारी क्रियाओं का। लेकिन दूसरी ओर पे आपने हमेशा ये कहा है कि संबोधि या मुक्ति किसी प्रकार का अचीवमेंट नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जो आप एक समय पर जाकर प्राप्त कर लोगे। वो एक सतत क्रिया है, कंटिन्यूस प्रोसेस है जो आपको हमेशा जीवन भर चलती रहेगी। तो इन दोनों बातों में से ज़्यादा सही बात क्या है? साथ में एक चीज़ और थी कि हमेशा से मुक्ति को एक तरह का प्रोसेस्ड बेस्ड चीज़ दिखाई गई है कि आपको कुछ महीनों के लिए ये प्रक्रिया करनी है, आपको व्रत रखने हैं, आपको फलाने आसन में बैठना है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं इनकी क्या उपयोगिता है? देखो, क्या ठीक है क्या नहीं, क्या उपयोगी है क्या नहीं, ये समझने के लिए ये तो पूछ लो कि मूलभूत समस्या क्या है। जो समस्या है उसी के समाधान के लिए तो कुछ तरीका लगा रहे होगे ना। हम इस बात पर बहस करना चाहते हैं कि कौन सा तरीका सही है और कौन सा तरीका सही नहीं है, पर वो तरीका हासिल क्या करना चाहता है इसकी भी तो कुछ बात करनी पड़ेगी ना। क्या हासिल करना चाहते हैं हम इस विधि से, उस विधि से, किसी विधि से नहीं, सहजता से। जो भी आप मार्ग या तरीका चुन रहे हैं उससे आप पाना क्या चाहते हैं? ये जो पूरा क्षेत्र है अध्यात्म का, इसका लक्ष्य क्या है? क्या लक्ष्य है? अक्सर देखा यह गया है कि कोई भी व्यक्ति जब अपने निजी जीवन में किसी प्रकार की दुविधा से गुजर रहा होता है या किस तरह का दुख उसे होता है, तो वो कोशिश करता है कि अध्यात्म से शायद उसका कुछ निवारण हो सके। और जब वो उस ओर बढ़ता है तो वहां पर फिर इस तरह की प्रक्रिया और क्रियाएं दी जाती हैं। तो माने ये पूरी चीज आती है आदमी की आंतरिक बेचैनी से ना, परेशानी से, है ना। वो अगर बेचैनी हो ही ना तो फिर तो किसी तरह की आध्यात्मिक क्रिया प्रक्रिया विधि की कोई ज़रूरत ही नहीं है, या बची कोई ज़रूरत नहीं ना। तो ये बात भूलनी नहीं है। ये बात अगर याद है तो आगे की चीज़ें बहुत आसानी से स्पष्ट हो जाएंगी। क्या बात? कि अध्यात्म के पूरे क्षेत्र का लक्ष्य है मन की बेचैनी को शांत करना। मन ही है जिसको शांति चाहिए। अब उसके लिए तुम हजार तरह की विधियां लगा लो, तुम ग्रहों की पूजा करो, तुम नक्षत्र की बात करो, तुम इधर उधर की जितनी चाहे उतनी बात करो, लेकिन ले देकर जो मामला है वो तो मन का ही है। सहमत हो इससे? तुम ये भी कहो भले कि तुम कोई आसन लगा रहे हो जिसमें पेट की बड़ी उपयोगिता है, या जिसमें जांघों की जो मांसपेशियां हैं वो खिंचती हैं, तो भी तुम्हारा लक्ष्य क्या पेट और जांघें हैं? भले ही जब तुम उस प्रक्रिया में लगे हुए हो तो तुम्हारा सारा ध्यान चला गया हो पेट पर और जांघों पर, और हो सकता है कि जो तुम्हारे शिक्षक हो उस वक्त, जो तुम्हें आसन या क्रिया सिखा रहे हों, वो तुमसे कहें ध्यान दीजिए, पेट पर ध्यान दीजिए, अपनी जांघों पर ध्यान दीजिए, या किसी और हिस्से पर या मांसपेशी पर ध्यान दीजिए, वो बार बार ये कह रहे हो, लेकिन उस वक्त भी याद क्या रखना है कि बात पेट की है ही नहीं, बात मांसपेशियों की है ही नहीं। भले ही उस विधि में मांसपेशियों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान हो, या प्रक्रिया के उस विशेष चरण में आपकी पेट की क्या हालत है और इन सब चीज़ों का बड़ा विशेष महत्व हो गया हो, लेकिन लक्ष्य पेट तो नहीं है ना, लक्ष्य मांसपेशियां तो नहीं है ना, क्योंकि तकलीफ न पेट को है न मांसपेशियों को है, तकलीफ किसको है? मन को है। तो सारी आध्यात्मिक विधियों
का लक्ष्य है एक शांत, प्रकाशित, सुलझा हुआ मन। मन की कौन सी स्थिति है सारे अध्यात्म का अंतिम लक्ष्य? मन की हल्की स्थिति। बहुत तरीके से उसको बताया जा सकता है, कुछ तरीकों का मैं उदाहरण दिए देता हूं। प्रकाशित स्थिति, जिसमें मन भ्रम में नहीं है, अंधेरे में नहीं है। प्रेमपूर्ण स्थिति, जिसमें मन हिंसा से भरा हुआ नहीं है। सरल स्थिति, जिसमें मन जटिलताओं में उलझा हुआ नहीं है। हल्की स्थिति, जिसमें मन पर तमाम तरीके के विचारों का, अतीत का, भविष्य का बोझ नहीं है। तो ऐसा मन चाहिए होता है, शांत मन, जिसमें चंचलता कम है, जिसमें आवेग कम है। ऐसा मन चाहिए। और मन की इस हालत तक पहुंचने के लिए सारी आध्यात्मिक विधियां हैं। अब उनमें से कोई विधि ये भी कह सकती है कि चलो आंखें बंद करके बैठ जाओ, ठीक है, आंखें बंद करके बैठ जाओ। आप आंखें बंद करके भी बैठ जाइए भले, लेकिन आपकी आंखों में तकलीफ थोड़ी थी, आंखों में तकलीफ थी। भाई, आपकी आंखों में तकलीफ हो और आप आंखों के चिकित्सक के पास जाएं और आपसे वो बोले कि आंखों में फलानी दवाई डाल लो और आधे घंटे के लिए आंखें बंद रखो, तो ये तो एक बात है। यहां पर तो प्रक्रिया भी आंखों से संबंधित है और लक्ष्य भी आंखों से संबंधित है। अंतर समझिएगा, प्रक्रिया भी आंखों से संबंधित है। प्रक्रिया में क्या किया? आंख में दवाई डाली। और लक्ष्य भी आंखों से संबंधित है। लक्ष्य क्या है? कि आंख जरा ठीक हो जाए। लेकिन जब आप किसी आध्यात्मिक विधि में आंख बंद करके बैठते हैं तो प्रक्रिया भले ही आंख से संबंधित है, लेकिन लक्ष्य का आंख से कोई संबंध नहीं है। लक्ष्य का संबंध किससे है? मन से है। हम ये बात भूल जाते हैं, हमारे लिए आंख ही सब कुछ हो जाती है। वो लक्ष्य जिसको याद नहीं है, मैं समझता हूं उसकी आध्यात्मिक तड़प में अभी कोई जान नहीं है, उसको बहुत कुछ हासिल नहीं होगा। क्योंकि कोई भी चीज आप पर काम तो तभी कर सकती है ना, जब आप बहुत ज्यादा आतुर हों, आग्रही हों कि ये चीज काम करे। नहीं तो एक स्थिति तो आपकी पहले से चल ही रही है जिसमें आप फंसे हुए हैं, और वो स्थिति बिल्कुल जमकर बैठ गई है आपके भीतर। वो स्थिति क्यों बदलेगी? वो जमी हुई स्थिति है आपके भीतर की। उस स्थिति को बदलने के लिए बड़ा जोर लगाना पड़ता है। उसी को साधना बोलते हैं, उसी को अनुशासन बोलते हैं। समझ रहे हैं बात को? वैसे ही और भी बहुत विधियां हो सकती हैं अध्यात्म की, पर वो जितनी विधियां हैं उन सब का जो आखिरी उद्देश्य है, क्या वो हमें याद रहता है? या कहीं ऐसा तो नहीं कि हम विधि में ही उलझ गए और आखिरी उद्देश्य भुला दिया या भूल गए? हो सकता है जानबूझकर ही भुला दिया हो। जानबूझ करके अपने खिलाफ जाने को ही तो माया कहते हैं ना। पता है भीतर से कि बाहर बाहर जो कर रहे हैं वो बाहर बाहर का ही है, आंतरिक असर उसका कुछ हो नहीं रहा, क्योंकि हम चाहते ही नहीं कि उसका कोई आंतरिक असर हो। हम बस ये चाहते हैं कि बाहर बाहर कार्यक्रम चलता रहे, ताकि हमको ये दिलासा भी बनी रहे कि हम कुछ तो कर ही रहे हैं। हम नैतिक दृष्टि से अपने आप को बरी भी करते रहे कि साहब देखिए हम अपराधी नहीं हैं, हमने ये करा, हमने वो करा, हमने ऐसा करा, हमने वैसा करा, और भीतर ही भीतर जो अहम है उस पर कोई चोट भी ना पड़े, उसमें कोई परिवर्तन भी ना आए। ये हम करते रहते हैं। तो कोई भी विधि वास्तव में गलत या बुरी नहीं होती, और कोई एक विधि हो नहीं सकती। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग विधियां चाहिए, और हर आदमी के लिए अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग विधियां चाहिए। समझ रहे हो? हर आदमी के लिए अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग विधियां चाहिए, क्योंकि मन की शांति तुम्हारा उद्देश्य है, समझो।
और मन कोई एक इकाई तो है नहीं। मन ऐसा है जैसे चंचल बच्चा तुम्हारे घर का, ठीक है? तुमको उसको लाके बिस्तर पे सुलाना है, और उसकी चंचलता तुरंत शांत होने नहीं वाली। वो बहुत इधर उधर भागेगा कि ये करेगा वो करेगा। अब वो चंचल बच्चा छत पर चढ़ गया है, तुम्हें उसे लाके बिस्तर पर सुलाना है, तो तुम्हें कैसी विधि चाहिए? तुम्हें सीढ़ी वाली विधि चाहिए। 2 घंटे बाद तुम पाते हो कि वो जो चंचल बच्चा है वो इधर उधर घूम रहा है, और तुम आवाज भी दे रहे हो आजा आजा आजा, वो आने को तैयार नहीं है, ठीक है? तो तुम कहते हो रात का समय हो रहा है, खाया इसने 6-7 घंटे पहले था, भूखा होगा, तो अब तुम उसको स्वादिष्ट भोजन दिखा के ललचाते हो। तो ये कौन सी विधि हो गई? भोजन वाली विधि हो गई। वैसे ही वो बच्चा है, वो बैठ के टीवी देख रहा है, और तुम चाहते हो जाए बिस्तर पे, लेटे, सोए, विश्राम में पहुंचे। यही तो उद्देश्य है ना अध्यात्म का, कि मन विश्राम में पहुंचे। वो टीवी देखने में लगा हुआ है। तो तुम कहते हो इसे मुझे कुछ ऐसा देना पड़ेगा जो टीवी से भी ज्यादा आकर्षक हो इसके लिए। तो तुम उसको एक सुंदर गीत सुनाते हो। ये भजन वाली विधि हो गई। तुम कहते हो कि तो टीवी में गाने ही तो देख रहा था ना, मैं तुझे ऐसा गीत सुनाऊंगा जो टीवी के गानों पर भारी पड़ेगा, ऐसी उसमें गहराई, ऐसा सौंदर्य होगा कि टीवी भूल जाएगा। तो ये भजन वाली विधि हो गई अध्यात्म की। और तुम उसे टीवी से छुड़ा करके बिस्तर की ओर ले आए। तुम उसके बिस्तर पर बैठ करके गीत गा रहे थे, वो उठ के तुम्हारी ओर आए, को सुला दिया। तो मन की लगातार अलग अलग स्थितियां हैं, और हर स्थिति के लिए अलग विधि चाहिए। कोई विधि अपने आप में गलत नहीं होती है, गलत होती है उस विधि का प्रयोग करने वाले की नीयत। तुम चाहते भी हो क्या कि तुम विश्राम में पहुंचो, या विधियों का इस्तेमाल तुम बस अपने आप को धोखा देने के लिए कर रहे हो? समझ रहे हो बात को? और ये भी तो हो सकता है कि कोई विधि तुम पर सफल हो जाए, तुम्हें बिस्तर तक पहुंचा दे, और तुम कहो बस विधि का काम पूरा हो गया। विधि का क्या काम था? मुझे बिस्तर तक पहुंचाना। विधि ने तुमको मान लो बिस्तर पर पहुंचा के सुला भी दिया, इससे ज्यादा तो बेचारी क्या करेगी? लेकिन तुम फिर उठ बैठे। नींद से उठ बैठने का भी तो हक तुम्हारे पास है ही, और फिर तुम इधर उधर घूमने लग गए। और फिर जब तुम इधर उधर घूमने लग गए तो फिर विधि लगाई गई ताकि तुम फिर बिस्तर में आ जाओ। तुमने अच्छा अपने लिए सुरक्षित चक्र बना लिया कि घूमने के मजे लूंगा, मन इधर उधर बहकने के खूब मजे लेगा, फिर विधि लगाएगा, विधि लगाएगा तो विश्राम में आ जाएगा, विश्राम में सोएगा, उठेगा, फिर उधर उधर घूमने निकल जाएगा, फिर विधि लगाएगा। ज्यादातर लोग जो विधियों का इस्तेमाल करते हैं वो ऐसे ही हो जाते हैं। वो विधि में और अपने बहके हुए जीवन में एक सामंजस्य बिठा लेते हैं। वो कहते हैं बहको, फिर विधि लगाओ ताकि शांत हो जाओ। बहकने से अशांति मिलेगी, तो बहको ताकि अशांत हो जाओ। अशांति के भी तो मजे हैं ना। अशांति में जो मजा आता है वो लोगों को शांति में कहाँ मिलता है। तो बहको और अशांति के मजे लो। फिर अशांति जब बहुत बढ़ने लगे, पीड़ा ही देने लगे, तो विधि लगा लो। विधि लगा करके थोड़ा शांत हो जाओ। जब शांति मिल जाए तो फिर अशांति के लिए तैयार हो जाओ और अशांति के मजे लो। ये ज्यादातर लोगों की हालत है जो कि आध्यात्मिक साधना या विधियों का इस्तेमाल करते हैं। मैं इसलिए उनके विरुद्ध बोलता हूँ। और जब मैं बोलता हूँ कि सबसे सही विधि है जीवन का ईमानदार अवलोकन, तो उसका मतलब ही यही है। कोई भी चिकित्सक रोगी का इलाज बाद में करता है। रोगी का असली इलाज रोगी स्वयं करता है। रोगी ना तैयार हो तो कौन सा चिकित्सक रोगी पर सफल हो पाएगा बताओ? चिकित्सक तो बस मदद कर सकता है, असली काम तो रोगी को स्वयं करना है। और जब शरीर की चिकित्सा होती है तब तो फिर भी थोड़ी संभावना है कि तुमको बेहोश करके तुम्हारा इलाज करा दिया जाए।
और कम से कम कुछ समय के लिए तुम ठीक हो जाओ। भले ही बेहोशी से फिर जब उठो तुम फिर अपने आप को बीमार कर लो, बीमारी में मजा आता होगा, लेकिन वहां तुम्हें कम से कम बेहोश करके तुम्हारा कुछ समय के लिए इलाज रखा जा सकता है। चेतना के इलाज में तो ये भी संभव नहीं है ना कि तुम पर बेहोशी डालकर जबरदस्ती कर दी जाए, तुम्हारा जबरदस्ती इलाज कर दिया जाए, वहां तो ये भी संभव नहीं है। तो जब चेतना के और मन के इलाज की बात आती है तब तो तुम्हारी नीयत ही सबसे प्रभावी विधि है। मैं बार बार बोला करता हूं कि सबसे ईमानदार विधि ईमानदारी स्वयं है, सबसे प्रभावशाली विधि ईमानदारी स्वयं है, उससे ज्यादा कुछ प्रभावी नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हें किसी विधि का इस्तेमाल करने से मैं रोक रहा हूं। कह रहा हूं आप करिए विधियों का इस्तेमाल, लेकिन अपने आप से पूछते चलिए कि इस विधि का जो उद्देश्य है, मैं उस उद्देश्य के प्रति समर्पित भी हूं या बस विधि के चक्र में ही फंसा हुआ हूं। ये विधि, ये क्रिया, ये प्रक्रिया लगाए जा रहा हूं, सोच रहा हूं यही काफी है। बात समझ रहे? अभी जो आपने पूरी बात बताई उसमें एक चीज मेरे लिए, मतलब मेरे खुद के लिए बहुत जरूरी थी। आपने कहा कि आपके मन को कभी भी किसी भी प्रकार की विधि की जरूरत हो सकती है। हो सकता है कि कभी आप ध्यान में बैठे हैं, तो हो सकता है कभी आप ग्रंथों के पास हैं, कभी आप भजन कर रहे हैं। पर अक्सर होता यह है कि कोई भी साधक जब अपना थोड़ा समय किसी एक विधि की तरफ लगा देता है, उस साल भर से उसकी प्रैक्टिस कर रहा है या 1.5 साल से कर रहा है, तो उसको लगने लगता है कि शायद मैं इसी की क्वांटिटी को थोड़ा और बढ़ा दूंगा, इसकी मात्रा को और बढ़ा दूंगा तो शायद वहां पहुंच जाऊंगा। उसके मन में शायद ये प्रश्न ही नहीं आता कि हो सकता है मुझे किसी दूसरी विधि की भी अभी जरूरत हो सकता है कि अभी मैं ध्यान में बैठा हूँ पर शायद मुझे ग्रंथों के पास जाने की जरूरत हो, और वो अपने आप को ये बोलकर कि मैं तो एक योगी हूँ, तो योग में ही मैं और आगे जाऊंगा तो शायद मेरा कुछ हो जाएगा। हाँ, और इससे यही पता चलता है कि उस विधि के साथ उसके अहंकार ने अब एक सामंजस्य बैठा लिया है। अहंकार कह रहा है ये विधि बढ़िया है क्योंकि ये विधि मुझ पर अप्रभावी है। नहीं समझे? मैं फलानी विधि का पालन कर रहा हूं पिछले 5 साल से, और मुझे कोई और विधि बताई जाती है और मैं उस विधि के बिल्कुल खिलाफ हो जाता हूं, सुनना ही नहीं चाहता, एकदम उखड़ जाता हूं, कहता हूं मैं योगी हूं, योग के अलावा और कोई बात मत करना। या मैं तो तंत्र में यकीन रखता हूं, उसके अलावा कुछ नहीं सुनना मुझे। या भाई मैं तो भक्ति वाला हूं, ज्ञान की तो मुझसे चर्चा ही मत कर देना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भीतर असुरक्षा है, कुछ है भीतर जो डर गया बिल्कुल। कौन है जो डर सकता है? अहंकार। वो डर क्यों गया? क्योंकि जो विधि तुम चला रहे हो वो तुम पर असफल रही है, इसीलिए वो खुश है अभी तक। वो डर इसलिए गया कि कहीं कोई दूसरी विधि आकर के सफल ना हो जाए। ये जो अभी विधि चल रही है ये असफल रही है। असफल से अर्थ क्या? असफल से अर्थ ये है कि ये तुम्हारे लिए उतनी ही सफल रही है जितना तुम चाहते हो, उससे ज्यादा सफल नहीं रही है। अहंकार चाहता है कि उसे ध्यान की विधियां मिलें। क्यों? क्योंकि अगर उसे बिल्कुल ध्यान नहीं मिलेगा तो वो अपनी ही बेचैनी और मूर्खता की आग में जलकर मर जाएगा, निर्वाण हो जाएगा। तुम अगर किसी के जीवन को सत्य से, बोध से, ध्यान से, ज्ञान से बिल्कुल रहित कर दो तो उसको तत्काल मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण सब मिल जाएंगे। अगर किसी के जीवन में बस झूठा अहंकार बचे, जरा भी प्रकाश ना हो, तो उसको तुरंत मुक्ति मिल जानी है। क्योंकि अहंकार इतनी झूठी चीज है कि वो अपनी ही आग में जल जाएगा, उसका झूठ उसे ही खा जाएगा, वो बचेगा ही नहीं। तो अहंकार जीवित रहे, चलता रहे, इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि अहंकार को थोड़ा बहुत अध्यात्म का सहारा मिलता रहे। तो इसीलिए अहंकार सबसे प्रबल उनका हो जाता है जो थोड़े बहुत आध्यात्मिक लोग हैं, और हम सभी थोड़े बहुत आध्यात्मिक हैं। ऐसा कोई भी नहीं होता जिसके जीवन में अध्यात्म थोड़ा भी ना हो। कुछ मानते हैं कि उनके जीवन में थोड़ा बहुत अध्यात्म है, कुछ नहीं मानते पर उनके जीवन में भी होता है, अप्रत्यक्ष तरीकों से होता है।
वो थोड़ा सा अध्यात्म तुम्हें इसलिए नहीं चाहिए कि तुमको मुक्ति प्यारी है, वो थोड़ा सा अध्यात्म तुमको इसलिए चाहिए क्योंकि तुमको अहंकार प्यारा है। बात समझ रहे हो? वो थोड़ा सा, भाई मान लो तुम शराब के दीवाने हो, तुम शराब के दीवाने हो, बिल्कुल अहंकार ऐसा ही है, वो शराब का दीवाना है। शराब माने बेहोशी, पर उसे तब भी खाना तो चाहिए ना, अन्न तो उसे तब भी चाहिए। सवाल ही उठता है कि जब ये शराब का दीवाना है तो ये अन्न क्यों खाता है दिन में? कोई शराबी देखा है जो दिन में कभी अन्न का सेवन ना करे जरा भी? उसे अन्न चाहिए ताकि वो और शराब पी सके। अगर उस पर ही शर्त रख दी जाए कि तू शराबी है तो तू सिर्फ शराब पिएगा, हफ्ते भर में उसकी शराब छूट जाएगी। शराब चलती रहे इसके लिए जरूरी है कि उसे शराब के अलावा भी कुछ मिले। ठीक इसी तरीके से अहंकार चलता रहे इसके लिए जरूरी है कि अहंकार को थोड़ा थोड़ा अध्यात्म मिलता रहे। लोग शराब भी पीने बैठते हैं तो साथ में नमकीन और मूंगफली और मुर्गा और इस तरह की चीजें रख लेते हैं। भाई शराब पीने बैठे हो तो ये खाने पीने की चीजें क्यों रखी तुमने और दूसरी चीजें क्यों रखी हैं तुमने? वो दूसरी चीजें जरूरी है ताकि शराब चलती रहे। वैसे ही अहंकार के लिए थोड़ा सा अध्यात्म जरूरी है ताकि अहंकार चलता रहे। समझ में आ रही है बात? ज्यादातर लोग ध्यान की, अध्यात्म की जितनी विधियां होती हैं उनका इस्तेमाल ऐसे ही करते हैं जैसे शराबी शराब के साथ मूंगफली का और चने का और नमकीन का इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा ले लो, इससे शराब का, अहंकार का स्वाद और बढ़ जाता है। थोड़ा सा अध्यात्म ले लो, उससे अहंकार का बल और जीवन और बढ़ जाता है। अब ये जो विधियां हैं ये सब आश्रित हैं तुम्हारी ईमानदारी पर। हर विधि का काम होता है तुमको एक बार बिस्तर तक पहुंचा देना। अभी हम चंचल मन बच्चे की बात कर रहे थे ना, तो विधि का काम है कि उसने ले जाके तुमको पहुंचा दिया बिस्तर तक। अब मैंने कहा बिस्तर से उठने का तो तुम्हारे पास अधिकार बचा ही रहता है। सवाल यह है कि अहंकार उस विश्राम से प्रेम में पड़ा कि नहीं पड़ा। वो तुमको एक नमूना दिया गया है, एक झलक, एक झांकी दी गई है कि देख लो भाई। अब यहां पे तुम्हारी ईमानदारी को फैसला करना है कि मुझे विधि ने अभी अभी जो झलक दिखलाई है, मुझे वो सदा के लिए निरंतरता के साथ स्वीकार है या नहीं है, या बस तुम्हें झलक से ही संतुष्टि मिल गई। ज्यादातर लोगों को बस झांकी से ही संतुष्टि हो जाती है, उन्हें पूरी चीज चाहिए ही नहीं। वो कहते हैं बस इतना सा विश्राम दे दो कि उस विश्राम के बाद हम अपने भोग की चर्या को, अपने बेचैन जीवन को, अपनी पागल ऊर्जाओं को और आगे बढ़ा सकें। भाई आपको अगर इधर उधर बहुत दौड़ लगाने का मन है तो जरूरी होता है ना कि थोड़ा सा आराम कर लो, उसके बाद फिर इधर उधर बदहवास दौड़ लगाने में मदद ही मिलती है। तो आप वो आराम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आपको दौड़ से उकताहट या ऊब हो गई है, वो आराम आप इसलिए कर रहे हो ताकि उस आराम के बाद आप और जोर से दौड़ सको। ज्यादातर लोग अध्यात्म का इस्तेमाल इसी तरह करते हैं, और ज्यादातर गुरु भी यही करते हैं। वो बताएंगे कि देखो इस तरह की विधि लगाओ तो तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। ये कर लोगे तो तुम जो चाहते हो मिल जाएगा। फलाना पानी पी लो तो तुम्हारी शक्तियों में वृद्धि हो जाएगी। उन शक्तियों से तुम करने के वाले हो इसका फैसला करेगा अहंकार। हाँ, शक्तियां बढ़ जाएंगी, तुम्हें सिद्धियां मिल जाएंगी। उन सिद्धियों को करोगे क्या? भूलो नहीं कि उद्देश्य तो मन की तड़प की शांत करना। तुम सिद्धि के चक्कर में क्या कर रहे हो? उस सिद्धि से तुम्हारे मन की तड़प शांत हो जाएगी क्या? तड़पते सिद्ध हो कहलाओगे और क्या। सिद्ध हो गए लेकिन अभी भी तड़प ही रहे हैं भीतर से, तो पाया क्या? समझ में आ रही है बात कुछ? सब विधियां किसी न किसी पर सफल जरूर होंगी किसी न किसी समय। सब विधियां कभी न कभी और किसी न किसी पे सफल जरूर होंगी।
लेकिन कोई भी सफलता किसी भी विधि की आखिरी नहीं होती। विधि का काम है, भूलो नहीं, तुम्हें बस झलक दिखला देना। अंततः विधि सफल होगी या नहीं होगी ये तुम पर निर्भर करता है। तुम्हें झलक दिखला दी गई एक चीज की, तुम कहो कि मुझे जिस चीज की झलक दिखाई गई है अब मुझे उसी के पास रहना है, मुझे वापस लौट कर नहीं जाना। तुम वापस लौट आओ, विधि तुम्हें रोकेगी नहीं। हाँ, विधि इतना जरूर कर देगी कि तुम वापस लौट आओ तो तुम्हें फिर से झलक दिखा देगी। तुम फिर वापस लौट आओ, विधि तुम्हें फिर से झलक दिखा देगी। तुम रोज सुबह बैठो ध्यान में, तुम्हें शांति की झलक मिल जाएगी। तुम रोज सुबह ध्यान में बैठने के बाद दोबारा अपने रुग्ण बेकार भ्रष्ट धंधों में लग जाओ, विधि थोड़ी रोकेगी तुमको। और उन भ्रष्ट धंधों में लगने के बाद दिन भर जब मन बिल्कुल काला कड़वा दूषित हो जाए, तुम शाम को फिर बैठ करके ध्यान कर लो, थोड़ी शांति मिल जाएगी। जैसे ही थोड़ी शांति मिली तुम फिर अपने भ्रष्ट जीवन में डुबकी मार दो, विधि तुम्हें रोकने थोड़ी आएगी। विधि तो ये कहती है कि भाई तुमको झलक दिखला दी, अब तुम आगे का जीवन ऐसे जियो कि जिस चीज की तुम्हें झलक मिली है उससे दूर ना हो जाओ। तुम्हें शांति का थोड़ा स्वाद चखा दिया, अब तुम आगे के अपने घंटे ऐसे जियो कि शांति से दूर ना हो जाओ। तो तुम्हारी ईमानदारी ही आखिरी विधि है। वो ईमानदारी नहीं तो कोई विधि काम नहीं करेगी, और वो ईमानदारी है तो शायद किसी और विधि की जरूरत नहीं। फिर आपने जो पूरा एक घटनाक्रम बताया कि कोई व्यक्ति पहले तो कोशिश करता है कि दिन भर में जो वो कर रहा है वो करता रहे, शाम को आकर या सुबह उठकर अपनी विधि अपनाए, और फिर उसके बाद अपने आप को एक तरह से फिर से रिवाइटलाइज कर ले कि दिन भर में फिर से रिचार्ज कर ले कि दिन भर में फिर से वो वही सब काम कर सके जो अभी तक करता आ रहा है। पर ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे कि मैं देख रहा था आजकल बहुत सारी विधियां ऐसी होती हैं जिसमें बताया जाता है कि आपको बार बार किसी पर्टिकुलर फ्रेज का या किसी पर्टिकुलर मंत्र का जाप करना है, कि आपको 8 मिनट तक 10 मिनट तक बार बार बोलना है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, या मुझे बस अच्छे विचार आएँ, बुरी चीज़ें मुझसे दूर रहें। तो ये भी एक तरह का शायद हिप्नोटिज्म बन सकता है किसी व्यक्ति के लिए, कि वो दिन भर तो जो करता है वो करता है, रात को आकर 10 मिनट तक यही बार बार दोहराता है। नहीं, अच्छी बात है, मैं खिलाफ नहीं हूँ इसके। आप बेशक दोहराइए कि आप शरीर नहीं है, आप मन नहीं है। कितनी देर तक दोहराएंगे? काश कि आप इसको 24 घंटे दोहरा सकते। आप ये सब दोहराएं और उसके बाद आपने अपने लिए निश्चित कर रखा हो कि आप ऐसे कामों में लग जाएंगे जिनमें आपको देह बनकर ही लगना है, तो ये सब दोहराने का लाभ क्या हुआ? क्या फायदा है? आप फिर इस जप को मौका दीजिए ना कि वो आपके पूरे जीवन पर छा जाए, आपके सब निर्णयों को संचालित करे। आप ये नहीं कर सकते कि आप विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको विधि को अनुमति देनी होगी कि वो आपका इस्तेमाल करे। आपकी कपड़े की दुकान है, आप सुबह सुबह आधे घंटे जप करते हैं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, और उस आधे घंटे के बाद आप कह रहे होते हैं आइए आइए भाभी जी आपकी दुकान है, हाँ ये पहनिए, ये पहन करके तो बिल्कुल आपका रूप कमल खिल उठेगा, क्या लग रही हैं आप, हाँ भाभी जी, और ये वाली, और ये जरा ये ट्राई करिएगा। तुम अगर शरीर नहीं हो तो वो जो सामने खड़ी हैं देवी जी, वो भी तो शरीर नहीं है ना, उनमें तो तुम देह भाव बढ़ा रहे हो। जब उनमें देह भाव बढ़ा रहे हो तो तुम शरीर कैसे नहीं हुए? बोलो। और जो ईमानदारी से ये मानता होगा कि वो शरीर नहीं है, वो क्या दूसरों में भी देह भाव बढ़ाना चाहेगा? उसको पता है ना फिर कि देह भाव बढ़ने से कष्ट मिलता है। उसी कष्ट की शांति के लिए तो तुम बार बार जप रहे थे ना कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं। अगर शरीर बने रह करके ही मस्ती होती, शांति होती, तो तुम जपते ही क्यों कि मैं शरीर नहीं हूं? जरूर देह भाव में कष्ट निहित है। जब देह भाव में कष्ट निहित है तो देवी जी में देह भाव क्यों बढ़ा रहे हो? इसलिए बढ़ा रहे हो क्योंकि तुमने अपने साथ एक मजबूरी बांध रखी है। क्या?
कि मैं तो कपड़े की दुकान चलाता हूं और मुझे पैसे चाहिए। अब अगर ये तुम्हें जप करना है ईमानदारी से, मैं मन नहीं, मैं तन नहीं, मैं शरीर नहीं, तो इस कपड़े की दुकान का तुम्हें पुनर्मूल्यांकन करना पड़ेगा। तुम्हें अपने आप से पूछना पड़ेगा कि क्या ये जप करते हुए मैं अपने कपड़ों का धंधा वैसे ही चला सकता हूं जैसे आज तक चलाया है? दुनिया की बड़ी से बड़ी इंडस्ट्रीज में से हैं मीट इंडस्ट्री, डेयरी इंडस्ट्री। सुबह सुबह जप कर रहे हो, मैं तन नहीं, मैं मन नहीं, उसके बाद जा करके कोई नौकरी कर रहे हो जिसका अंतिम परिणाम ये होगा कि जानवर काटे जाएंगे। तुम्हारी कंपनी काम ही उसी क्षेत्र में करती है। जो तन नहीं, क्या वो तन की प्यास को बुझाने के लिए किसी और के तन को काटेगा? तो कीमत अदा करनी पड़ती है ना। विधियों से काम कैसे चलेगा अगर तुमने कीमत नहीं अदा करी? साधना शब्द का बड़ा दुरुपयोग हो गया है भाई। हम सोचते हैं कि साधना का मतलब है कि कहीं बैठ गए, कोई माला फेर ली, कोई क्रिया कर ली। और बहुत सारे गुरु लोग हैं जो साधना शब्द का इस्तेमाल ही इसी तरह से करते हैं। वो पूछेंगे सो हाउ इज योर साधना गोइंग? उनका मतलब ये होगा कि सुबह आधे घंटे वाला ठीक से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, या 500 बार फलाना नाम जपना था, 500 बार जपा कि नहीं जपा। साधना ये नहीं होती। साधना का मतलब होता है जीवन के तल पर कीमत अदा करना, वो साधना होती है। कि अगर एक बार अब बोल दिया कि मैं शरीर नहीं हूं, तो अब मैं जिंदगी शरीर के तल पर नहीं जीऊंगा, भले ही उसके लिए मुझे कितनी असुविधा उठानी पड़े, कितनी ही कीमत अदा करनी पड़े। ये असली साधना है। उस साधना का कोई नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि वहां पर असुविधा हो जाएगी, वहां पर हमारे स्वार्थों पर चोट पड़ेगी। अब जब तक स्वार्थों की रक्षा कर रहे हो तब तक समाधि की बात क्यों? बात समझ में आ रही है? आपकी बात को जितना सुन रहा हूँ उससे बार बार मुझे ये लग रहा है कि शायद इस वक्त या इन जनरल किसी भी समय में जो विधि सबसे ज्यादा लोकप्रिय होती जा रही है, शायद वो विधि वही है जो अहंकार पे सबसे कम काम कर पा रही है। शराब के साथ की मूंगफली। पर इसके साथ में अगर अब दूसरी ओर एक ऐसे व्यक्ति को देखता हूँ जिसने अध्यात्म की ओर बिल्कुल अभी थोड़ा अपना रुझाव दिखाना शुरू किया है, तो उसके लिए तो बड़ी अजीब सी परिस्थिति है। क्योंकि इस वक्त जो दुनिया में सबसे लोकप्रिय चीजें हैं वो शायद हो सकता है कि उतनी कारगर ना हो जितनी होनी चाहिए, पर क्योंकि उसने अपने जीवन में हमेशा कपड़े कैसे खरीदने हैं, फोन कैसे खरीदना है, हर चीज का निर्णय हमेशा इसी तरह से किया है कि लोकप्रिय ज्यादा क्या है, किसके लिए ज्यादा लोग कह रहे हैं कि हाँ ये अच्छा है तुम भी करो, तो वो अपने आप को उसी ओर बढ़ता हुआ पाता है। और बहुत बार फिर ये भी होता है कि उनके फिर कभी कभार मैंने देखा यूट्यूब पे कमेंट्स आते हैं कि इतने सारे लोग कहते हैं कि ये विधि काम करती है, फिर आप कैसे कह रहे हैं कि नहीं करती? जो लोग कहते हैं विधि काम करती है वो खुद प्रमाण है कि वो विधि काम नहीं करती है। एक बहुत मोटा आदमी आकर के बोले कि वजन घटाने का फलाना तरीका काम करता है, तो तुम तुरंत लिख लो, हाँ बताओ कौन सा तरीका है बताना। वो पूरा विस्तार में लिख लो, तरीका लिख लो और उसके नीचे लिख लो ये तरीका कभी नहीं इस्तेमाल करना है। तुम उस आदमी को तो देखो जो उस तरीके की वकालत कर रहा है। तो जो लोग कह रहे हैं फलानी विधि ने मुझ पर काम किया है, लोलू झूठा, तुझ पर काम किया होता तू ऐसा होता। लेकिन विधि ने काम नहीं किया, फिर भी तू बहुत उत्सुक है मुझे भी ये जताने में कि विधि ने काम किया है। इसका साफ मतलब है कि तू उस विधि का इस्तेमाल अपने मजे के लिए कर रहा है। तू इतना खुश है उस विधि से कि तू दूसरों को भी उसी विधि की ओर लाना चाहता है। इस विधि के साथ तूने बिल्कुल समझौता कर लिया। ये विधि अब तेरे काम आ रही है। काम ऐसे नहीं आ रही है कि तुझे अहंकार से आजादी दिला रही है, काम ऐसे आ रही है कि तेरे अहंकार को और पोषित कर रही है। तभी तो तू सबको बताता फिर रहा है ऐसे करो बहुत अच्छा रहेगा।
समझना अच्छे से, देखो फिर से मूलभूत बात समझो, इससे बिल्कुल भ्रम हटाने में मदद मिलेगी। एकदम मत भूला करो कि अध्यात्म की जरूरत ही क्यों है। मत भूला करो, बिल्कुल मत भूला करो। कपड़ा थोड़ा ही अध्यात्म कि नहीं पहनोगे तो ठंड लग जाएगी या चोट लगेगी इधर उधर। खाना भी नहीं है अध्यात्म कि नहीं खाओगे तो भूख लगेगी। ज्ञान भी नहीं है अध्यात्म कि नहीं पता होगा तो दुनिया ही नहीं समझ में आएगी कि बीज से पेड़ कैसे आ गया, पेड़ पे फल कैसे आ गया, कार कैसे चलती है, मोबाइल फोन कैसे चलता है, समझ में ही नहीं आएगा। ये सब तो नहीं है अध्यात्म। अध्यात्म की जरूरत क्या है भाई? उसके बिना भी तो मजे में काम चल सकता है ना। क्यों जाए अध्यात्म की ओर? फैशन है क्या है? अध्यात्म की ओर इसलिए जाना होता है क्योंकि हमारी जिंदगी में वो नहीं है, वो जिसको कभी तरलता कहते हैं, कभी माधुर्य, मिठास, वो नहीं है। जैसे जीवन का पानी कहा जाता है, जिसे कभी जीवन का नमक कहा जाता है। एक सहजता, एक शांति, सहज अपनापन, सत्यनिष्ठा, निर्भयता, वो नहीं है। इसलिए जाना है ना अध्यात्म की ओर। अध्यात्म की ओर इसलिए थोड़ी जाना है कि देवी देवता मिल जाएंगे, स्वर्ग मिल जाए, हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्या बात बेकार। इस बात पर अच्छे से एकमत हो जाओ, बिल्कुल ठहर जाओ इस बात पर कि अध्यात्म की जरूरत इसलिए है ताकि दिमाग को शांति मिले, दिल को चैन मिले। ये जो जिंदगी में कड़वाहट घोली रहती है ये हटे। ये लक्ष्य है अध्यात्म का, ठीक है ना। अब तुम देखो कि जो लोग आध्यात्मिक हैं उनके जीवन में ये सब बातें आई हैं क्या? अगर आई हैं तो फिर वो तुम्हें जो भी सलाह वगैरह दे रहे हैं थोड़ा उनको सुनना। नहीं आई तो मत सुनना। इस तरह के जुमले आएंगे तुम्हारे सामने, आध्यात्मिक यात्रा, आध्यात्मिक विकास। लोग कहते हैं ना माई स्पिरिचुअल जर्नी, माई स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। इसका अर्थ क्या है? स्पिरिचुअल डेवलपमेंट माने क्या? डेवलपमेंट ऑफ अ सिटी होता है कि वहां पर इमारतें खड़ी हो गई, सड़कें आ गई, पार्क आ गए, ठीक है, ये सब। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट क्या होता है? स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का मतलब है कि अब तुम सच्चे आदमी हो कि नहीं हो, या अभी भी बहुत झूठे, धोखेबाज और क्रूर आदमी ही हो। ये होता है आध्यात्मिक विकास। समझ में आ रही बात? क्या तुम पर भरोसा किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता तो आध्यात्मिक विकास नहीं हुआ। क्या तुम अभी भी किसी को कष्ट पाता देख करके चुप रह जाते हो? जहां सच और झूठ की बात हो रही होती है तुम अभी भी वहां निष्पक्ष रह जाते हो, तो अभी तुम्हारा आध्यात्मिक विकास नहीं हुआ। आध्यात्मिक विकास यही है कि इंसान एक पूरा इंसान बन पाए, और कोई मम्बो जम्बो नहीं। ऐसा नहीं कि इधर उधर तुम्हारे फूल खिलने लगेंगे। आध्यात्मिक विकास का मतलब यही है कि आदमी एक पूरा आदमी बन पाए, बस यही है आध्यात्मिक विकास कुल मिलाकर के। कोई उसमें जटिलता नहीं है। तो जब कोई अध्यात्म बहुत ज्यादा करे तो देखो कि इसके जीवन में ये सब है क्या? सत्य, करुणा, प्रेम, अहिंसा अगर हैं तो उसकी बात सुनने लायक है। और पाओ कि ये आदमी अभी धोखेबाज है, मक्कार है, झूठा है, ये तो खुद अपने ही डरों और असुरक्षाओं में अभी फंसा हुआ है, इसे तो खुद अभी ताकत की प्यास है, इसका तो मन अभी कुटिलता छोड़ ही नहीं पा रहा, तो कौन सी उसकी अभी आध्यात्मिक उन्नति हुई है? कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं हुई है। फिर उसकी बात सुनने से कोई मतलब नहीं, भले ही वो कितनी ही लंबी चौड़ी विधियां क्यों ना बता रहा हो। तुम्हारे सामने एक गुरुजी बैठे हैं, मान लो मैं ही हूं, और बड़ी लंबी चौड़ी बातें, ऐसी विधि बताई, वैसी विधि बताई, और क्या विधि बताई, ये कर लो, वो कर लो, ये खाओ, ये ना खाओ, फिर शरीर को ऐसे करो, फिर सांस को ऐसे करो, फिर ये करो, फिर वो करो। तुम देखो कि जो तुमको ये बातें बता रहा है
वो सरल मना है क्या? शांत सरल मन का है वो क्या? नहीं है। तो ये विधियां उसके अहंकार का ही विस्तार है। विधि उपकरण है। हर उपकरण के पीछे, हर करण के पीछे, करण माने माध्यम, एक कर्ता होता है। उस कर्ता को नहीं भूलना चाहिए। अपने ऊपर जब तुम विधि लगाते हो तो कर्ता तुम हो। इसीलिए मैं कह रहा हूं तुम्हारी ईमानदारी जरूरी है। जब तुम किसी दूसरे से कोई विधि सुनो तो सुनाने वाला कर्ता वो व्यक्ति है। उस व्यक्ति का जीवन तो देखो, पहले उसकी आंखें तो देखो। उसकी आंखों में तुम्हें अभी निर्मलता दिख रही है क्या? निर्दोष है उसकी आंखें? या उसकी आंखों में तुम्हें हिंसा, क्रूरता दिख रही है, चालाकी दिख रही है? दिख रही है तो क्यों सुनोगे कोई विधि? और याद रखना, इसमें विधि की कोई गलती नहीं है। मैं कह रहा हूं हर विधि कभी ना कभी किसी न किसी पर उपयोगी हो सकती है। विधि की कोई गलती नहीं, हर विधि कभी ना कभी उपयोगी है। आचार्य जी, जितनी भी बात आपने बताई उसके मूल में यही था कि अध्यात्म का उद्देश्य तो मन को शांत करना है, सरल करना है। आज का जो अध्यात्म है उसका उद्देश्य मन की शांति और सरलता नहीं बल्कि कुछ और ही है। और क्योंकि उद्देश्य बदल चुका है तो अब विधियाँ भी बदल गई हैं। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे, जो नई विधियाँ निकल रही हैं? देखो, मन के साथ कुछ भी करने का एक ही उद्देश्य हो सकता है, मन को बढ़िया करना, मन को बेहतर करना। बाकी आप जो कुछ भी करना चाहते हो वो मन के क्षेत्र में आएगा ही नहीं, या मन के क्षेत्र में आएगा भी तो ऐसे आएगा कि वो मन को और संस्कारित करेगा, कंडीशन करेगा, या फिर वो आएगा तन के क्षेत्र में, या आएगा वो संसार के क्षेत्र में। आप जो कुछ भी करना चाहते हो अगर वो मन के क्षेत्र में है तो उसका एक ही सही लक्ष्य हो सकता है कि वो मन को शांत सरल करे। मन के साथ आप कुछ कर रहे हो तो उसका एक दूसरा और गलत उद्देश्य हो सकता है कि आप मन को और ज्यादा कुटिल और संस्कारित बनाना चाहते हो। तो एक तो ये हो सकता है कि आप जो कुछ कर रहे हो वो इसलिए ताकि मन और ज्यादा कुटिल हो जाए, और ज्यादा कंडीशनड हो जाए। या ये हो सकता है कि आप अध्यात्म के नाम पे मन के क्षेत्र में कुछ कर ही ना रहे हो, तन के क्षेत्र में कुछ कर रहे हो। ये कह तो रहे हो कि मैं आध्यात्मिक आदमी हूं और काम सिर्फ तन पर कर रहे हो। या ये हो सकता है कि आप न मन पर काम कर रहे हो न तन पर काम कर रहे हो, आप बस संसार को प्रभावित करने के लिए काम कर रहे हो। बात समझ रहे हो? उदाहरण के लिए अध्यात्म के नाम पर आप अगर और ज्यादा कट्टरपंथी हुए जा रहे हो और कहते हो मैं तो आध्यात्मिक आदमी हूं और नारा लगाते हो, इस तरह के भी बहुत आध्यात्मिक लोग मिलेंगे ना। ये खूब छा रहे हैं आजकल मीडिया में और सोशल मीडिया में। ये अपने आप को आध्यात्मिक या धार्मिक बोलते हैं, और अध्यात्म और धर्म के नाम पे इन्होंने अपना मन भी खराब कर रखा है, दूसरों का मन भी खराब करते हैं। तो ये काम तो मन के क्षेत्र में ही कर रहे हैं, पर ये मन को साफ करने का नहीं काम कर रहे, ये मन को खराब करने का काम कर रहे हैं। ठीक है? अध्यात्म है मन को साफ करने का काम, ये बिल्कुल मन पर ही काम कर रहे हैं। ये जो बेकार वाला धार्मिक संस्करण है ये भी मन पर ही काम करता है कि आप कोई चीज पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, लेक्चर्स दिए जा रहे हैं, तकरीरें हो रही हैं जहां आतंकवादी तैयार हो रहे हैं, इस तरह के काम चल रहे हैं। और इस तरह का साहित्य लिखा जा रहा है, छोटी छोटी किताबें और पैम्फलेट लिखे जा रहे हैं जिससे लोगों के मन में नफरत फैले। या सोशल मीडिया पर धर्म के नाम पर पोस्टिंग्स की जा रही हैं जिससे समाज और ज़्यादा विभाजित हो जाए, झूठ फैलाया जाए, मन खराब किया जाए। तो ये हो सकता है। या ये हो सकता है कि आप अध्यात्म के नाम पर सिर्फ तन पर काम कर रहे हो, जैसे कि जिसको आजकल आप योग बोलते हो, जिसमें मन की सुध ही नहीं ली जाती, बस तन पर काम किया जाता है। और वहाँ खुला उद्देश्य भी यही होता है कि ये करो, इससे वजन कम हो जाएगा और ज़्यादा तुम शारीरिक रूप से आकर्षक लगोगे। कुछ तो खुलेआम कहते हैं कि योग इज सेक्सी। तो उनका तो
ये घोषित उद्देश्य भी नहीं है कि वो मन बेहतर करना चाहते हैं। उन्होंने तो खुलेआम घोषणा कर रखी है कि हमें तो तन पर ही काम करना, और यही उनका अध्यात्म है कि तन और ज़्यादा आकर्षक बना लो। और फिर वो योग की मुद्राओं में और आसनों में अपना फोटोशूट कराते हैं। एक टांग ऊपर उठा रखी है, ये सब कर रखा है। वो सब बड़े शांत और शुद्ध तरीके से रचे हुए आसन थे जिनका दुरुपयोग किया जा रहा है। उनका दुरुपयोग कई बार तो इस हद तक किया जाता है कि वो फोटोशूट है ही इसलिए ताकि दर्शकों में कामोत्तेजना बढ़ाई जा सके, कि आप योग के आसन के नाम पे अपनी इस तरह की फोटो खिंचवा रहे हैं और छाप रहे हैं जिसको जो भी देखेगा उसके भीतर काम की उत्तेजना बढ़ जाएगी। तो ये तन वाला अध्यात्म है। झूठे अध्यात्म समझ रहे हो ना। एक हुआ झूठे मन वाला अध्यात्म, जहां तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताई जा रही हैं तुम्हारे मन को बिल्कुल गंदा कर देंगी। जैसे कि तुम्हें ये बता दिया गया कि तमाम तरह की एनर्जीज होती हैं जो तुम्हारे शरीर से बाहर फैलती रहती हैं। अब ये बात मन के तल पर ही की गई है, इसका वास्तव में शरीर से कोई संबंध नहीं, लेकिन इस बात ने अब तुम्हारे मन में जगह बना ली और तुम्हारे मन को खराब कर दिया। तुम भूल ही गए कि अध्यात्म का उद्देश्य था मन की सफाई। तुम अब इस चक्कर में लग गए कि अच्छा तो मुझसे एनर्जीज निकल रही हैं और ये हो रहा है वो हो रहा है, या तुम्हारे मन में दुनिया को लेकर के कोई दो चार झूठी बातें डाल दी गई कि ऐसा होता है वैसा होता है, प्रेतात्माएं भटकती हैं और मुर्दे ऐसे चलाए जा सकते हैं, आदमी हवा में ऐसे उड़ाया जा सकता है, और इस तरह की बातें डाल दी गई। ये मन को गंदा किया गया। अध्यात्म का काम था मन को साफ करना, ये मन को और गंदा कर दिया गया। दूसरा मैंने कहा तन वाला अध्यात्म, जिसमें मन की बात ही नहीं, सारा काम तन पर है। और तीसरा होता है एक समाज वाला अध्यात्म। समाज वाला अध्यात्म क्या होता है? वो ये होता है कि खूब घोषणा करो कि मुझे फलानी सिद्धि मिल गई है, या मुझे फलाने तरीके का मुक्ति मोक्ष निर्वाण प्रबोधन कुछ हो गया है। इसका ताल्लुक न तुम्हारे मन से है न तन से, इसका ताल्लुक बस दूसरों को प्रभावित करने से है, ताकि दूसरों में धाक जम जाए और उससे मेरी दुकान चल जाए। खूब बताओ, बहुत घूम रहे हैं। एनलाइटनमेंट इज द न्यू फैड। लोग कह रहे हैं कि जब इतना आसान है एनलाइटेंड होना कि मुर्गी मारने और अंडे बेचने वाले भी एक झटके में एनलाइटेंड हो जाते हैं, तो हम क्यों नहीं हो सकते? हर मोहल्ले से एनलाइटेंड लोग निकल रहे हैं। दुनिया जितनी नर्क होती जा रही है, एनलाइटेंड लोग उतना ही बढ़ते जा रहे हैं। ये बात नहीं समझ में आती। दुनिया की जितनी आज बुरी हालत है उतनी कभी नहीं थी, और हर मोहल्ले में एनलाइटेंड लोग घूम रहे हैं और उनको पूरा विश्वास है, पूरा कॉन्फिडेंस करते हैं ना। हम कहते तुम्हें कैसे पता तुम हो? बोले हमारे गुरुजी ने बताया। तुम्हें गुरुजी की बात पे कैसे भरोसा? गुरुजी एनलाइटेंड है। ये तुम्हें कैसे भरोसा? उन्होंने खुद बोला। तो ये जो स्वघोषित एनलाइटेनमेंट का खेल चल रहा है कि कोई भी आता है और अपनी कहानी सुना जाता है, मेरा ऐसा हुआ, मेरा वैसा हुआ, मैं जा रहा था, मैंने कुएं में झांक करके देखा तो मुझे अपना मुंह नहीं दिखाई दिया, मैं समझ गया मैं एनलाइटेंड हूं। तीन चीजें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं समाज में। एक तो नर्क, जिसका प्रमाण है मानसिक विक्षिप्तता, बीमारियां, और जिसका प्रमाण है दुनिया भर में प्रकृति पर्यावरण के साथ जो बदतमीजियां हो रही हैं। पिछले 50 साल में 70% से ज्यादा जीव जंतु पेड़ पौधे जो इस दुनिया में थे, हमने उनको खत्म कर दिया। जानते हो इस बात को? तुम इस बात को अपने भीतर थोड़ा बैठने दो। पिछले 50 साल में ही दुनिया से हमने 70% जीवों का सफाया कर दिया है। हम ऐसे भयानक नर्क काल में जी रहे हैं। एक ये चीज कि जिसको देखो वही एनलाइटेंड हुआ जा रहा है। और तीसरी चीज, नशा बहुत बढ़ रहा है। मुझे खास तौर पर दूसरी और तीसरी चीज में बड़ा गहरा संबंध दिखाई देता है। गांजे, धतूरे, अफीम, कोकीन के इस्तेमाल का बढ़ना और लोगों को यह लगना कि वो एनलाइटेंड है, इन दोनों में बहुत गहरा संबंध है आपस में। जो ही ज्यादा धतूरा मार लेता है उसी को लगने लगता है मैं एनलाइटेंड हूं, मेरा सूक्ष्म शरीर मेरे स्थूल शरीर से बाहर निकल के घूम रहा है। ये एनलाइटनमेंट का नहीं, नशे का लक्षण है, या फिर बहुत गहरे झूठ और कपट और कुटिलता का लक्षण है।
या तो आप नशे में हो या फिर आप जबरदस्त रूप से कुटिल आदमी हो। तो ये सब चल रहा है अध्यात्म के नाम पर। इस पूरे खेल में मन वाला अध्यात्म, समाज वाला अध्यात्म, तन वाला अध्यात्म, इस पूरे खेल में सत्य और आत्मा कहीं नहीं है। जो वास्तविक अध्यात्म है, जो असली चीज है कि मन को आत्मा की ओर ले जाना है, मन को सफाई की ओर ले जाना है, मन को सरलता, शांति, हल्केपन की ओर ले जाना है, वो अध्यात्म तो गायब ही हो गया। आचार्य जी, पूरी चर्चा की शुरुआत में आपने एक बात कही थी कि अध्यात्म की जो पूरी कोशिश है वो ये है कि व्यक्ति के मन को शांति की ओर लेकर जाए। पर जब आसपास में आज की दुनिया को देखा जाता है तो शायद आम आदमी शांति तो नहीं चाहता, वो खुशी चाहता है। और खुशी को प्राप्त करने का एक बहुत बड़ा माध्यम आजकल अध्यात्म बन गया है, क्योंकि सारी आध्यात्मिक विधियां मैंने देखा है अक्सर शांति वगैरह तो बाद में बात करती हैं, पहले वो प्रसन्नता और खुशी की बात करती हैं। तो आम आदमी को शांति चाहिए भी? नहीं चाहिए ना। ये काम गुरु का होता है, उसे बताना कि तुम मांग रहे हो खुशी लेकिन तुम्हें चाहिए है शांति। ये काम गुरु का होता है। इस युग की सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि गुरु भ्रष्ट हैं। और इस युग की सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि गुरु और व्यापारी और राजनेता, इन तीनों में साठगांठ हो गई है। ऐसा पहले कम हुआ था। धर्म और राजनीति तो अतीत में भी हुआ है कि आपस में गुथ गए थे, इन्होंने आपस में एक भ्रष्ट समझौता कर लिया था। पर अभी जो नई चीज हुई है वो ये है कि गुरु में, बाजार में और राजनीति में एक त्रिपक्षीय समझौता हो गया है। ये तीनों अभी एक हैं। बाजार भी चाहती है कि तुम शांति नहीं खुशी मांगो। राजनेता भी चाहता है कि तुम झूठों में और व्यर्थ उत्तेजना में जियो। उसका तो काम ही है उन्माद भड़काना। देखते नहीं हो राजनेता कितना उन्माद भड़काते हैं? जितने दंगे राजनेता करवाते हैं उतने और कौन करवाता है? और दंगों से किसी को नुकसान होता हो तो हो, नेताओं को जरूर फायदा होता है। बाजार चाहती है कि तुम खुशी की तलाश में रहो। राजनीति चाहती है कि तुम सच और शांति से दूर रहो। और गुरु तुमको शांति और सच देने की जगह जब खुशी देने लग जाए तो समझ लो कि गुरु भी बाजार का और राजनीति का एजेंट हो गया। जहां तुम पाओ कि गुरु भी हैप्पीनेस शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, वहां समझ लेना कि बड़ा भारी घपला है, बड़ा जबरदस्त घपला है। क्योंकि यही हैप्पीनेस तो मॉल भी बेच रहा है ना, शॉपिंग मॉल। जहां तुम पाओ कि गुरु बांटने का काम कर रहा है, एक पक्ष को दूसरे पक्ष के खिलाफ खड़ा करने का काम कर रहा है, तो तुम समझ लेना कि ये गुरु अब राजनेता का गुलाम है या इसने राजनेता के साथ करार कर रखा है। क्योंकि बांटने का काम तो राजनीति का था, ये गुरु कैसे करने लग गया? ये गुरु नहीं है, ये गुरु की खाल में कुछ और है। हमेशा ऐसा रहा है कि अध्यात्म बाजार को थोड़ा संतुलित करके रखता था, बाजार को उसकी सीमाओं में रखता था। बाजार से मतलब है मेरा भोग की वृत्ति, आदमी की भोग की वृत्ति। ठीक है ना? आदमी तो चाहता ही है कि बाजार की चीजें, वस्तुओं का और ज्यादा भोग करता रहे। अध्यात्म का काम होता था आदमी की भोग वृत्ति को अंकुश देकर रखना। पर जब तुम पाओ कि गुरु खुद भोग का एक चलता फिरता विज्ञापन है, तो समझ लो कि अब ये गुरु नहीं है, ये तो शॉपिंग मॉल का ही एक व्यापारी है।
बाजार तो चाहती ही है कि तुम भूले रहो कि तुम वास्तव में कौन हो। बाजार तो चाहती ही है कि तुम अपने आप को तन समझो और मन समझो, क्योंकि तन और मन से संबंधित चीजें ही बेची जा सकती हैं। तुमने अगर जान लिया कि तुम पूर्ण हो, प्रकाश हो, सत्य हो, आत्मा हो, तो तुम्हें क्या बेचा जाएगा? तुम खरीदोगे क्या? तो बाजार तो चाहती ही है ना कि तुम में देह भाव रहे, तुम में 50 तरीके की हीनताओं का भाव रहे। गुरु का काम था तुम्हारे भीतर से इन सब हीनताओं को हटाकर रखना। गुरु का काम था तुमको बाजार से थोड़ा बचा कर रखना। गुरु खुद बाजारू हो गया हो। गुरु खुद कपड़ों का और कारों का और बाइकों का और हेलीकॉप्टर्स का और भोग का चलता फिरता विज्ञापन हो, तो क्या करोगे? मैं आम आदमी को बहुत दोष देता हूं, पर फिर ये भी सोचता हूं और कितना दोष दूं, क्योंकि वो बेचारा तो आम आदमी ही है ना। वो नहीं जानता वास्तव में कि खुशी से शांति नहीं मिलती, तो वो खुशी के पीछे पीछे भागता है। कोई चाहिए उसको ये बताने के लिए कि खुशी से तुझे वो नहीं मिलेगा जो तू वास्तव में चाहता है। और जिस पर दारोमदार था, उत्तरदायित्व था ये बताने का आम आदमी को, उसने ये बताने की जगह बिल्कुल उल्टी सीख दे दी। तब क्या करेगा आम आदमी? लेकिन फिर मैं ये भी कहता हूं कि कष्ट जिसको है, कष्ट से बचने की जिम्मेदारी भी उसी की है। तो चलो भाई, गुरु महाराज पाखंडी थे, उन्होंने तुमको झूठ झूठ बता दिया, फालतू बातें सिखा दी, लेकिन उन फालतू बातों का कष्ट तो तुम झेल रहे हो ना। एक बार दो बार किसी ने तुमको मूर्ख बना दिया, अब तो चेत जाओ। अगर तुम मूर्ख बने ही जा रहे हो, तो फिर तो जिम्मेदारी तुम्हारी है। लेकिन कहीं ना कहीं आज के समय में आम आदमी के मन में ये बात बहुत गहरी बैठ गई है कि शायद बिना आसन जमाए, बिना कुछ ऐसा करे कि कुछ मंत्र का जाप करे, कुछ भी करे, बात नहीं बनेगी। तो बहुत बार होता है कि लोग बोलते हैं कि आचार्य जी बात तो अच्छी कर रहे हैं, पर सिर्फ बात से क्या होगा? नहीं, सिर्फ बात से कुछ नहीं होगा। तुम्हें बता दिया गया एक बार कि तुम्हारा नाम क्या है। अब ये बात तुम्हारे भीतर बैठ जानी चाहिए ना, या कुछ करके दिखाएं तुमको। ये कैसी सी बात है कि सिर्फ बात से क्या होगा? ये जो तुमने पूरी अपनी शिक्षा ली है, उस शिक्षा में तुम्हें बातें ही तो बताई गई थी। न लेते शिक्षा कि सिर्फ बात से क्या होगा। इतिहास की पूरी पढ़ाई तुमने करी होगी, उसमें कोई प्रयोग तो होते नहीं, कोई नुमाइशें भी नहीं होती, बातें ही होती हैं। कह दो इन बातों से क्या होगा, फिर तो साहित्य भी नहीं रचा जाएगा, उसमें तो बातें ही बातें हैं। बातों से क्या होगा? बात का मतलब क्या होता है? बात की परिभाषा क्या है? बात का मतलब होता है कि तुम्हारे मन को कुछ आपूर्ति दी जा रही है, तुम्हारे मन में कोई सामग्री पहुंचाई जा रही है, उसको बोलते हैं बात। वो जो चीज है जो मन में पहुंचाई जा रही है, वो मन को साफ भी कर सकती है, मन को गंदा भी कर सकती है। अगर वो मन को साफ कर रही है तो काम हो गया ना, बात ने अपना काम कर दिया। ये क्या मूर्खता है कि बातों से क्या होगा? बातों से नहीं हो तो किससे होगा? छलांग मारनी है। ये ऐसा सही है कि जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, तुम कहो बातों से क्या होगा? तुम यहां बैठे हो, बातों से तुम्हें कुछ नहीं हो रहा है क्या? या क्या चाहते हो कि मैं भी यहां कूदने लग जाऊं और तुम भी सोफे पे कूदने लग जाओ? तुम्हारी चेतना है ना जो बेचैन है, और चेतना चलती है विचार पर, ज्ञान पर। चेतना के पास धारणाएं होती हैं, अपने सिद्धांत होते हैं। चेतना के पास, उदाहरण के लिए, ये मोबाइल फोन या ये मेज नहीं होगी। चेतना के पास ये विचार है कि मेरे पास मोबाइल फोन है या मेरे पास मेज है। तो चेतना में तो बातें ही होती हैं ना। ये मेज वस्तु हो सकती है, पर चेतना के पास ये मेज नहीं है। चेतना के पास एक बात है। क्या बात है? ये मेज मेरी है। तो हम बातों में ही जीते हैं भाई। कौन कहता है कि बातों से कुछ नहीं होता? तुम्हारी चेतना
कि पूरी सामग्री, द एंटायर कंटेंट ऑफ योर कॉन्शियसनेस विच इज कॉन्शियसनेस इटसेल्फ, वो बातें ही हैं सारी। हम बातों में ही तो जीते हैं। अच्छा एक बात बताओ, बात ही पूछ रहा हूं, तुम्हारे अभी सर पे एक हथौड़ा मारा जाए और तुम सारी पुरानी बातें भूल जाओ, तो मैं कहूंगा हुआ क्या? बातें ही तो भूल गए हो। बातों से क्या हो रहा था? बातें ही तो भूले हो। उसके बाद तुम्हारी पत्नी तुम्हारे सामने खड़ी होगी, तुम भूल गए उसको, वो आके बोलेगी देखिए ये मुझे भूल गए, मैं कहूंगा तुम्हें नहीं भूल गए, वो तो एक बात भूल गए। तुम बातों में ही जीते हो भाई। तुम्हारी पत्नी भी एक बात है बस, और तुम्हारे दिमाग से वो बात अगर निकल गई तो तुम नहीं रहे, फिर तुम कुछ और हो गए। स्वयं तुम्हारा अस्तित्व भी बस एक बात ही तो है ना, मैं हूं, ये क्या है? एक बात ही तो है। और जब तुम गहरी नींद में हो तो मैं हूं ये बात भी भूल जाते हो। और अगर तुम उसी गहरी नींद में जरा लंबे हो जाओ, कोमा में ही चले जाओ, तो तुम्हारा अस्तित्व ही स्थगित हो जाता है। तुम्हारा होना ही जैसे रुक गया, अब तुम हो ही नहीं। तो बात है तो तुम हो, बात नहीं है तो तुम हो ही नहीं। तो कौन कह रहा है कि बातों से क्या होगा? बातें ही तो हम हैं। मेरी हस्ती ही एक बात भर है, और क्या है? मेरा पूरा संसार ही एक बात भर है, और क्या है? तो बातों से ही होना है वो बात। लेकिन तुम समझो, वो बात जब तुम समझना नहीं चाहते तो तुम फिर इधर उधर के आडंबर करते हो, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, फलाने कुंड में कंसेंट्रेटेड वाटर है, 2000 रुपए का 50 ग्राम मिलता है, वो खरीदूंगा। तुम ये सब करते हो क्यों? क्योंकि कुल मिलाकर के जो बात है वो तुम्हें समझनी नहीं है। आखिरी चीज बात ही है। जो लोग कहते हैं ना कि शब्दों से क्या होगा, उनको समझाओ कि आखिरी चीज शब्द ही है, क्योंकि चेतना चलती है शब्दों और विचारों पर। और विचार माने बात, विचार माने शब्द। विचार ही तो खराब है ना, तो बात ही है असली चीज। और ये खूब चलता है, कहते हैं बात बस करते हैं, अनुभव तो कराते नहीं। पगले, बात का अनुभव नहीं हो रहा क्या? बात का अनुभव नहीं हो रहा क्या? कोई तुमसे चिल्ला के बोले अरे सांप, तो पसीने क्यों छूट जाते हैं, हवाइयां क्यों तैर जाती हैं? किस चीज का अनुभव हुआ है? सांप का अनुभव हुआ। सांप ने डसा तुम्हें? सांप ने तो डसा नहीं, सांप तो बहुत पीछे है। तो ये बात सुन करके तुम्हारा पूरा चेहरा क्यों बदल गया? क्योंकि बात ही सब कुछ है। और समझो, अगर बात नहीं है तो सांप से भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम सो रहे हो, सांप तुम्हारे ऊपर से लौट के चला गया, बात नहीं हुई ना, विचार नहीं आया सांप का, कोई फर्क पड़ा तुमको? तुम जगे हुए हो, जब जगे हो तो तुम्हें विचार आ सकता है, जब जगे हो तो तुम्हें विचार आ सकता है। बात माने विचार, बात माने शब्द, शब्द बन जाता है विचार। जब तुम जगे हो तब सांप तुमसे बहुत दूर है, मान लो बहुत दूर है, अभी बहुत दूर है, कोई चिल्ला दे सांप तो तुम्हारा चेहरा पड़ जाता है लाल, ठीक? जबकि सांप अभी दूर है। बस बात मिली है तुम्हें, सांप नहीं मिला, सांप तो दूर है। लेकिन इस बात भर ने देखो तुम्हें क्या कर डाला। इससे क्या सिद्ध होता है कि तुम बात में ही जीते हो। हर व्यक्ति बात में ही जीता है, क्योंकि चेतना माने विचार, ठीक है? और अगर तुम सो रहे हो और सांप बिल्कुल आकर के तुम्हारे पर लौट के चला गया, तब भी तुम्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि बात नहीं हुई, विचार ही नहीं आया। तो विचारों को ही तो शुद्ध करना है। विचार ही तो असली समस्या है। जब तुम कहते हो चिंता में रहता हूं, परेशान हूं, तो इससे तुम्हारा क्या तात्पर्य है? तुम्हारे घुटने में दर्द है, तुम्हारी नाक में दर्द है, तुम्हारा कान बह रहा है। जब तुम कहते हो कि मैं आया हूं और मैं परेशान हूं, इस बात से क्या आशय है तुम्हारा? कि मन में उल्टे पुल्टे विचार चलते रहते हैं, यही तो तुम्हारा आशय है ना। तो मूल समस्या क्या है? विचार। और विचार माने मन में गलत बात चल रही है। अध्यात्म का काम है उस गलत बात की पूरी जांच पड़ताल करके दिखा देना तुमको कि वो बात गलत ही है, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, ताकि तुम गलत बात, सही बात, हर बात से मुक्त हो जाओ। तुम्हारे मन में भरी है गलत बात, अध्यात्म तुम्हें देता है सही बात। वो जो सही बात है वो ऐसी होती है कि गलत बात को तो काटती ही है और फिर स्वयं भी विलुप्त हो जाती है। ये अध्यात्म का काम है। तो आइंदा से कोई ऐसी नासमझी की बात ना करे कि बातों से क्या होगा, अनुभव कराओ। अनुभव, वो अनुभव भी एक बात ही है और कुछ नहीं है। अंततः जब बात ही होनी है तो सीधे सीधे बात कर लो ना। ये अनुभव क्या कर रहे हो? बेकार की बात।
और इतना ही नहीं, जब तुम बोलते हो कि अनुभव कराओ तो ये भी समझो अच्छे से कि अनुभव जिसको होता है वो स्वयं एक बात है। ये जो अनुभोक्ता है ना, जो अनुभव करता है, वो कौन है? बताओ कहाँ है तुम्हारे शरीर में वो जो अनुभव करता है? वो भी चेतना का एक बिंदु ही है जो अनुभव करता है, वो भी एक बात मात्र है। तो क्यों ना उसी की बात करें। वो जो सब बातों में इतनी रुचि लेता है, वो जो अनुभव की बात में इतनी रुचि लेता है, मैं क्यों ना उसी की बात कर लूं? तो ये मूर्खतापूर्ण है कहना कि बातों से क्या होगा, सामने बैठिए, अनुभव कराइए, ये कराइए, वो कराइए। क्या सर्कस चल रहा है क्या? अनुभव कराइए? हाँ, जमूरा बनना है कि कुछ अनुभव हो, ये हो, वो हो। भूलो नहीं कि मूल समस्या क्या है, ये बिल्कुल मत भूला करो। मूल समस्या है चेतना का उपद्रव, और उपद्रव होता है हमेशा विचारों में। उन्हीं विचारों में तब्दीली लानी है, अंततः तुमको निर्विचार की तरफ ले जाना है। यह अध्यात्म का लक्ष्य है। आ रही बात समझ में? बातों से और ज्ञान से जी चुराने के कारण ही फिर ग्रंथों को नहीं पढ़ते हैं। इसीलिए नहीं पढ़ते हैं। ग्रंथों को पढ़ते नहीं है इसलिए भी क्योंकि ग्रंथों को पढ़ लिया तो वो अध्यात्म नहीं चला पाओगे जो तुम चला रहे हो। वर्तमान समय में जो अध्यात्म की दुर्दशा है उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि ग्रंथों का बड़ा अपमान कर दिया गया है। आम जनता के द्वारा तो किया ही गया है, तथा कथित गुरुओं के द्वारा धर्म ग्रंथों का बड़ा अपमान चल रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले किसी ने टिप्पणी लिख करके भेजी। उन्होंने कोई प्रश्न किया था, उस प्रश्न के उत्तर में मैंने श्री कृष्ण के निष्काम कर्म योग का उदाहरण देते हुए समझाया। तो बोले आप कृष्ण की क्यों बात कर रहे हैं, हम कृष्ण से ऊपर क्यों नहीं हो सकते? कृष्ण ने अपनी बात बोली, हम कृष्ण से बेहतर बात क्यों नहीं बोल सकते? ये जो अपमान है ना कि अरे गीता पढ़ने की जरूरत क्या है, अरे वेद पढ़ने की जरूरत क्या है, इसने अध्यात्म को कहीं का नहीं छोड़ा है। समझ लो कि बड़ी भयावह स्थिति है जब धर्मगुरु ये कह रहा हो कि धर्म ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, और वो भी बिल्कुल छाती चौड़ी करके कह रहा हो कि ना मैंने पढ़े हैं न भक्तजनों तुम्हें पढ़ने की जरूरत है। धर्म के केंद्र में तो ग्रंथ ही होते हैं। तुमने ग्रंथ नहीं पढ़े हैं तो तुम गुरु कहां से हो गए? और उन ग्रंथों में ऐसी क्या गलत और बुरी बात लिखी है कि तुम दुनिया भर की फिजूल की चीजें तो पढ़ सकते हो, पर धर्म ग्रंथ पढ़ने से तुम्हें बहुत ऐतराज है। ऐतराज इसीलिए है क्योंकि अगर तुमने या तुम्हारे भक्तों और अनुयायियों ने वो ग्रंथ पढ़ लिए तो कम से कम तुम्हारे भक्त लोग तुम्हारी बात तो दोबारा सुनेंगे नहीं। तुम्हारी एक एक बात कृष्ण के खिलाफ है, इसीलिए तुम चाहते ही नहीं कि कोई गीता पढ़े। जब गुरु लोग जो बोल रहे हो वो बात पूरे तरीके से कृष्ण की सीख के खिलाफ हो तो फिर तो गुरु जी की मजबूरी है ना कि वो बोलें कि गीता मत पढ़ना। और गीता जिसने पढ़ ली वो तत्काल जान जाएगा कि ये गुरु तो बड़ा मक्कार है, तो इसीलिए फिर वो तुम्हें गीता पढ़ने ही नहीं देंगे। इस बात पर मैंने देखा है अक्सर काफ़ी लोग ये कहते हैं कि जिद्दू कृष्ण मूर्ति जी थे, उन्होंने भी बहुत बार खुले में ये कहा है कि मैंने कोई धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ा। साथ में कबीर साहब से भी जुड़ी हुई शायद कुछ कहानियां हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं थे या उन्होंने धर्म ग्रंथ नहीं पढ़े। तो बहुत बार ये लोग तर्क देते हैं कि फिर जब खुली बात है, जिद्दू कृष्ण मूर्ति तो ऐतिहासिक भी नहीं होगा कि बहुत पुराने हैं, सब जानते हैं कि उनको 10 साल 15 साल धर्म ग्रंथ सिर्फ पढ़ाए ही नहीं गए थे, घुटाए गए थे अच्छे तरीके से। जितना बड़े से बड़ा विद्वान ज्ञानी स्कॉलर भी नहीं पढ़ता धर्म ग्रंथों को, उससे ज्यादा पढ़े थे कृष्णमूर्ति ने। थियोसॉफिकल सोसाइटी ऐसे ही थोड़ी उनकी परवरिश कर रही थी। परवरिश का क्या मतलब है? उन्हें शिक्षा दी जा रही थी। कौन सी शिक्षा दी जा रही थी? बातें ही तो बताई जा रही थी। कौन सी बातें? यही बातें तो बताई जा रही थी। उनको साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉमर, ये एस्ट्रोलॉजर, ये सब तो बनाया नहीं जा रहा था। सोचो तो सही, 7-8 साल के थे जब लीडबिटर उन्हें ले आए थे, और उसके बाद अगले कम से कम 15-18 साल उनकी शिक्षा हुई है। उस शिक्षा में उनको क्या शिक्षा दी गई होगी?
थियोसॉफिकल सोसाइटी शिक्षा दे रही है, तो क्या शिक्षा दी गई होगी? और उनको खास तौर पे तैयार किया जा रहा था विश्वगुरु बनने के लिए, तो उन्हें इंजीनियरिंग तो पढ़ाई नहीं जा रही होगी, हाँ, सीए तो कराया नहीं जा रहा होगा। कौन सी शिक्षा दी जा रही होगी 15 साल तक? उन्हें धर्म ग्रंथ ही पढ़ाए गए थे। तो जो मूर्ख सोचते हैं कि जिद्दू कृष्णमूर्ति तो बिना कुछ पढ़े ही इतने ज्ञानी हो गए, वो अपनी मूर्खता को थोड़ी लगाम दें। अब आते हैं कबीर साहब पर। क्यों भूल जाते हो कबीर साहब और रामानंद महाराज का रिश्ता? इतनी ज्यादा तलब थी, ऐसी त्वरा, ऐसी जलती हुई उत्कंठा थी नन्हे कबीर में कि क्या करा उन्होंने? जाकर के गंगा के घाट पर लेट गए, बिल्कुल मुंह अंधेरे, भोर की पहली किरण से पहले। क्यों? पता था कि गुरु आते हैं यहां पर, और गुरु उनको शिष्य मानने को पहले तैयार नहीं हो रहे थे। वाराणसी का रिवाज, जात का कुछ पता नहीं था, तो तरकीब खेली, बोले गुरु आते हैं स्नान करने के लिए, वहां पे जाकर लेट गए, और सीढ़ियां हैं घाट की, और दिखाई नहीं पड़ा गुरु को। उन्होंने उन पर पांव रख दिया। जब पांव रख दिया तो बोले राम। कबीर बोले बस शिष्य हो गया मैं आपका। तो क्या लगता है, जब गुरु के पास पहुंचे हैं कबीर, जब गुरु द्वारा स्वीकार किए गए हैं कबीर, तो शिक्षा नहीं मिली होगी कबीर साहब को? इंगला पिंगला सुखमन नारी जब बोलते हैं तो तुम्हें क्या लग रहा है, ये ऐसे बाजार में उन्होंने ये सब बातें सुन ली थी? कहीं से तो जान रहे हैं ना ये सब। कभी अवधूतों की बात करते हैं, कभी वेदों की बात करते हैं, द्वि माने द्वैत का इतना उल्लेख करते हैं। इन सब की जानकारी उन्हें कहां से मिली? तो कौन कहता है कि नहीं नहीं उन्होंने कोई धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ा, उनको तो बस ऐसे ही ज्ञान मिल गया था? अक्सर उनका एक दोहा है, उसका हवाला दिया जाता है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मैंने कभी भी कागज और स्याही छुआ नहीं है। ठीक है भाई, कागज स्याही नहीं छुआ ये मैं मान सकता हूं, पर ये मत भूलो कि यही कबीर साहब गुरु की महत्ता पर सैकड़ों साखियां बोलते हैं और कितने ही भजन गाते हैं। कैसे पता गुरु साहब को, कबीर साहब को, कि गुरु इतना आवश्यक होता है? निश्चित रूप से उन्होंने भी अपने गुरु से बहुत कुछ पाया था। और गुरु से क्या सीख पाई होगी? फिर पूछ रहा हूं, कपड़ा बिनने की सीख पाई होगी? अगर कबीर साहब गुरु की महत्ता में इतनी साखियां, इतने भजन गाते हैं, तो इसका मतलब स्वयं भी उन्हें अपने गुरु से बहुत मिला है। क्या मिला होगा अपने गुरु से? धर्म ग्रंथ ही तो मिले होंगे, और क्या मिला होगा? पर नहीं, हमारे अहंकार को बहुत रुचता है ये कहना कि नहीं, जब उनके पास गुरु नहीं थे और उन्होंने कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा तो हम ग्रंथ क्यों पढ़ें? उन्होंने सब पढ़ा है बाबा, कौन कह रहा है नहीं पढ़ा? हाँ, आजकल के जो मक्कार गुरु हैं इन्होंने जरूर कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा। ये अगर कहेंगे भी कि इन्होंने पढ़ा है तो मैं कहूंगा कि तुमसे पढ़ा जाएगा ही नहीं। ज्यादातर जो प्रचलित गुरु हैं उन सबको बैठा दो, उन सबको बैठा दो, उन सब ने कुल मिलाकर के अगर 4 किताबें पढ़ी हो तो बहुत बड़ी बात है। उन जैसे 8-10 को बैठा दो, उनने कुल 4 किताबें अगर पढ़ी हो जिंदगी में, कोई भी 4 किताबें, तो बहुत बड़ी बात है। मैं नहीं कह रहा कि उन्होंने कोई धर्म ग्रंथ ही पढ़ा हो, उन्होंने इतिहास, भूगोल, विज्ञान, कहीं कोई किताब पढ़ी हो। ये वो हैं जिन्होंने कभी कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं जानते। और यही इनकी ताकत है कि ये कुछ नहीं जानते, क्योंकि जो आदमी थोड़ा भी जानता है ना, उसके भीतर लज्जा उठती है कि मैं कितना कम जानता हूं। जो थोड़ा जानता है उसको इतना तो पता होता है ना कि मैं थोड़ा जानता हूं। जो कुछ नहीं जानता होता है वो बिल्कुल निर्लज्ज और निरंकुश हो जाता है। वो फिर बहुत धूम मचाता है, वो इतनी धूम मचाता है कि बोल देता है कि वेद गीता बेकार।